गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर से हम लोग साथ हैं 18 अगस्त 2020 की कुछ और करंट अफेयर्स की न्यूज़ लेकर। आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं @नरेश पांडे सर्च करके अनअकैडमी एजुकेट ऐप पर। पहली न्यूज़ जो हमारे पास आ रही है वो F1 रेसिंग से है, फार्मूला 1 रेसिंग। आपने नाम सुना हुआ होगा। लुइस हैमिल्टन ने विंस F1 स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स 2020। लुइस हैमिल्टन 2020 में 6 रेसों में अपनी चौथी जीत दर्ज करके स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत लिया है। ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि ये हैमिल्टन के कैरियर की 88th जीत है, 28वीं जीत है। और ये माइकल शूमाकर, आपने नाम सुना होगा, एक रेसर थे, महान रेसरों में गिने जाते हैं, कि जीत की ऑल टाइम रिकॉर्ड से केवल 3 अंक पीछे हैं। ये 88 टाइम्स जीत चुके हैं और माइकल शूमाकर से केवल 3 अंक पीछे हैं। इसलिए ये लुइस हैमिल्टन एक काफी इंपॉर्टेंट नाम निकल के आ रहा है। नेक्स्ट जो न्यूज हमारे पास है वो है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव का। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2020 को दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति करने वाले वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड या ट्रांसनेशनल बिजली ग्रिड की मेगा योजना के बारे में बताया था। आपने सुना होगा भाषण प्रधानमंत्री जी का, तो उन्होंने इस बारे में कुछ बात की थी। इस विचार को पहली बार 2018 में इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन ने की पहली सभा के दौरान लाया गया था। फिर ये ठंडे बस्ते में चला गया था, इस पे कोई बात नहीं हुई थी। अब इसे फिर से शुरू करने की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने बोला है और ये इनिशिएटिव फिर से स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो न्यूज हमारे पास आ रही है, रेलवे कंस्ट्रक्शन टॉलेस्ट पियर ब्रिज। पियर ब्रिज बन रहा है, सबसे ऊंचा जो बना रही है रेलवे। मणिपुर में ये बन रहा है। पियर ब्रिज का मतलब ये होता है कि इस टाइप का कोई ब्रिज होता है और ये पियर्स पर खड़ा होता है, खंभों पर। ये इस टाइप के ब्रिज जो कहलाते हैं वे पियर ब्रिज कहलाते हैं। इस टाइप का ये अपनी तरह का सबसे ऊंचा ब्रिज होगा और ये इजई नदी पर बनेगा और इसकी ऊंचाई 141 मीटर होगी। ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बन जाएगा, पियर ब्रिज। इससे पहले 139 मीटर का यूरोप में ब्रिज है, रिजेका वायाडक्ट ब्रिज का नाम है, वो 139 मीटर का है, सबसे ऊंचा। अब नेक्स्ट जो हमारा ये बन जाएगा, अब इसका नाम क्या दिया जाएगा ये अभी देखने की बात है, आगे क्या नाम दिया जाएगा। और ये लगभग मार्च 2022 तक पूरा होने की इसकी संभावना है। मणिपुर में बन रहा है, आपको ये ध्यान रखना है, और इजई नदी पर बन रहा है। नेक्स्ट जो न्यूज आ रही है, फाउंडेशन स्टोन लेड फॉर 13 प्रोजेक्ट्स। सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी जो हैं, उन्होंने 17 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मणिपुर में 13 प्रोजेक्ट्स की घोषणा करी, आधारशिला रखी। तो बहुत बड़ी चीज है। मणिपुर जैसे राज्य जहां पर पहाड़ी इलाका कहा जाता है, जो कहा जाता है काफी पिछड़े एरियाज हैं, वहां पर 13 परियोजनाओं की नींव रखना बहुत बड़ी बात है। 11 परियोजनाएं राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकसित निगम लिमिटेड द्वारा ली जाएंगी, जिनकी कुल लंबाई लगभग 165 किलोमीटर होगी। 11 परियोजनाएं इन पर बेस होंगी। नेक्स्ट जो न्यूज हमारे पास आ रही है, बांग्लादेश ऑब्जर्व नेशनल मॉर्निंग डे। बांग्लादेश ने राष्ट्रीय शोक मनाया है अपना। 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के, आपको पता है, संस्थापक जो थे, उनके पहले राष्ट्रपति थे बंगबंधु शेख मुजीब रहमान, उनकी हत्या कर दी गई थी इसी दिन। इसीलिए उसकी 45वीं वर्षगांठ के लिए इन्होंने ये मनाया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, हैं अभी, और जो उनके पहले राष्ट्रपति थे वो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान है। ये रहा। नेक्स्ट जो न्यूज हमारे पास आ रही है, नशा मुक्त भारत कैंपेन लॉन्च इन JNK। आप देख रहे होंगे इस समय जम्मू एंड कश्मीर पर इंडियन गवर्नमेंट काफी फोकस कर रही है। ये एक और जो नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है, ये जम्मू कश्मीर से की गई है।
सो जम्मू कश्मीर में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसकी शुरुआत की है। सो आपको ये ध्यान रखने का जरूरत है। और अभियान में 272 जिलों को, जो संवेदनशील जिले हैं उनको लिया गया है, और जिनमें से 10 जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर के जिले हैं इनमें से। नेक्स्ट जो न्यूज हमारे पास आ रही है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च। तो आपने सुना होगा 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने कुछ इसके बारे में बात की थी। सो इसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है इसे, और इसका क्या वो रहेगा स्वरूप, ये मैं बता देता हूं। प्रत्येक भारतीय के पास आधार कार्ड जैसा एक कार्ड होगा, जिसमें उसकी मेडिकल स्थिति और उपचार और परीक्षण के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी होंगी। तो ये कार्ड टाइप का आपका बन जाएगा एक, और उसमें आपकी सारी जानकारी रहेगी कि कल के दिन आपका कोई एक्सीडेंट होता है, आपका ब्लड ग्रुप कुछ है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो तुरंत उसको देखकर आपका इलाज किया जा सके, आपको किस तरह की बीमारी है क्या नहीं है। सो ये काफी अच्छी चीज है। नेक्स्ट जो हमारे पास, अब जो कल के क्वेश्चन मैंने पूछे थे उनके आंसर मैं बता देता हूँ। कूलेस्ट प्लेनेट जो है सौरमंडल का हमारा नेपच्यून है, और जो बिगेस्ट सैटेलाइट, सबसे बड़ा उपग्रह जो सौरमंडल का है वो जेनीमेड है। सो मेमोरियल्स के बारे में मैंने पूछा था, महात्मा गांधी के मेमोरियल को राजघाट बोलते हैं। आपने सुना भी होगा 2 अक्टूबर को सारे लोग राजघाट जाते हैं, सो यहीं पर जाते हैं। इंदिरा गांधी के शक्ति स्थल बोलते हैं। शक्ति स्थल इसलिए क्योंकि इंदिरा गांधी काफी पावरफुल प्रधानमंत्री मानी जाती थी, तो उसी के लिए मुझे लगता है नाम रखा गया होगा शक्ति स्थल। और राजीव गांधी के लिए वीर भूमि नाम उनके जो समाधि स्थल है उसका रखा गया। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है नवरोज, पारसी न्यू ईयर। जैसे अंग्रेजों का न्यू ईयर 1 जनवरी को होता है, हिंदू नववर्ष हमारा वर्ष प्रतिपदा को होता है, वैसे ही पारसी न्यू ईयर जो 2020 में कब आता है। जैसे हमारा जो वर्ष प्रतिपदा है वो किसी फिक्स डेट को नहीं आता है, वो दिन के हिसाब से आता है। उसी तरह आपको बताना है कि 2020 का पारसी न्यू ईयर नवरोज, इसे हम लोग नवरोज कहते हैं, ये कब आया है, इस बार डेट आपको बतानी है। और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बताना है कि स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम, सबसे छोटा जो उपग्रह है वो कौन सा है। अभी मैंने पिछली बार पूछा था सबसे बड़ा उपग्रह, तो आपने बताया था, अब आपको सबसे छोटा उपग्रह के नाम बताना है। और जो मैंने अभी पूछे थे कि महात्मा गांधी जी का राजघाट था, इंदिरा गांधी जी का शक्ति स्थल था, उसी तरह आपको बताना है कि मोरारजी देसाई, ये भी हमारे ये भी एक लीडर रहे प्रधानमंत्री, तो इनका आपको बताना है कि इनका जो समाधि स्थल है उसको क्या कहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जो समाधि स्थल है उसको क्या बोलते हैं, और गुलजारी लाल नंदा, इनका जो समाधि स्थल है इसको क्या बोलते हैं। तो इनके तीनों के आपको नाम बताने हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आप लोग अनअकैडमी पर 19 तारीख से मेरा क्लासेस हैं, तो आप लोग उसमें भी आकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।